हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं मेगा मिंक्स को। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको वीडियो की ड्यूरेशन से ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में हर सिचुएशन, हर स्टेप कवर करने वाला हूं मेगा मिंक्स का। और इतनी डिटेल में बताऊंगा कि शायद आपको कोई और वीडियो ऐसा ना मिले। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं और बिल्कुल कुछ नहीं आता आपको मेगा मिंक्स के बारे में, तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, एंड उससे पहले मैं एक बार अपने सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिसकी वजह से एक्चुअल में जिसको ये वीडियो की नीड है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड लाइक जरूर करना, और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखते हो नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि ये मेगा मिंक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और कितनी देर में हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, अगर आपको मेगा मिंक्स को सीखना है ना, तो आपको यार 3x3 रूबिक्स क्यूब आना चाहिए। और जितना मुझे लग रहा है कि मेगा मिंक्स को लोग तभी खरीदते हैं जब वो 3x3 को सीख चुके होते हैं। तो अगर आपको एक 3x3 रूबिक्स क्यूब आता है तो मेगा मिंक्स में कुछ नया नहीं है, आप एकदम ईजिली सीख पाओगे कि ये मेगा मिंक्स कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूं एंड फिर एक एक करके मैं स्टेप बताऊंगा आपको कि हमें करना क्या है। तो ये मैंने मेगा मिंक्स को स्क्रैम्बल कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। तो पहला स्टेप ये होता है कि जैसे हम 3x3 रूबिक्स क्यूब में वाइट क्रॉस बनाते हैं, जैसे आपको पता है कैसा क्रॉस की मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट में आपको दिखा देता हूं। ऐसा क्रॉस आपको पता है, हम वाइट जो 3x3 रूबिक्स क्यूब होता है उसमें एक वाइट क्रॉस बनाते हैं जिसमें एजेस जो होती हैं वो मैच कर रही होती हैं। मेगा मिंक्स में हम क्या करते हैं, देखो व्हाइट कलर से हम जनरली सीखते हैं 3x3 रूबिक्स क्यूब को, हम व्हाइट कलर से ही मेगा मिंक्स को भी स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें क्रॉस नहीं बनाना, इसमें हमें स्टार बनाना है। देखो ये जो पीसेस होते हैं कॉर्नर पीस है, हमें पता है बिल्कुल बेसिक 3x3 ही है ये, बस इसमें थोड़े से पीसेस और कलर्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो देखो जैसे मान लो ये वाला एक एज पीस है, अगर मुझे इसे लगाना है तो मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे लगाऊंगा, ये देखो जैसे ऐसे। अब ऐसे ही हमें यहां पर जो एज पीस दिख रहे हैं इसमें हमें एक स्टार बनाना है, और उसके बाद मतलब उस एज को ऐसे ही लगाना है जैसे हम नॉर्मली 3x3 में लगाते हैं, येलो के साथ येलो मैच करके, और एक पूरा स्टार बनाना है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। अब ये काफी इजी स्टेप है और इसको आप अपने खुद से भी बना सकते हो, बट स्टिल मैं कुछ कंडीशंस ले लेता हूं और आपको सिखा देता हूं अगर आपको वो भी नहीं आ पा रहा है तो देखो, आपको सबसे पहले मैं देखता हूं ब्लू वाला। तो ब्लू वाला एज पीस यानी ब्लू और व्हाइट वाला एज पीस यहां पर है। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपको ब्लू वाला पीस लगाना है तो सिंपली जो ब्लू कलर है उसको ब्लू के साथ मैच करना है, बस। अब आप इसे कैसे भी कर सकते हो, यानी जो भी कलर आपको लगाना है, मान लो रेड और व्हाइट वाला एज लगाना है तो रेड कलर की जो एज वाला पार्ट है ना उसको रेड के साथ मैच करना है। अब देखो ब्लू के साथ ब्लू मैच हो गया। अब जब तक रोटेट करना है जब तक ये मैच नहीं हो जाता या यहां पर स्टार नहीं बन जाता। तो देखो यहां पर एक स्टार का एक पीस लग गया, ब्लू से ब्लू मैच हो गया, सेम यहां पर येलो से येलो मैच हो गया। अब मैं ढूंढता हूं पर्पल वाला। अब देखो पर्पल वाला हमें यही देखने को मिल रहा है, इसको मैं कैसे लगाऊंगा, सिंपली मैं इसको इधर टर्न करूंगा। अब पर्पल के साथ मुझे पर्पल कलर मैच करना है, कैसे करूंगा, पर्पल कलर मैच किया। अब देखो हमारे यहां पर क्रॉस बिगड़ रहा है, हमने येलो पीस ऑलरेडी लगा दिया था बट स्टिल वो बिगड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पर्पल को सेट कर देंगे। ये हमारा पर्पल यहां पर सेट हो गया एंड येलो को वापस सेट कर देंगे। तो अब देखो हमारा पर्पल भी लग गया, हमारा येलो भी लग गया, हमारा ब्लू भी लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं रेड कलर की। तो रेड और व्हाइट वाला पीस यहां पर है, इसको टर्न कर करके वापस कहां पर ले आओ, रेड कलर के पास ले आओ। ये रेड कलर के पास आ गया। रेड कलर से सेंटर के साथ रेड कलर मैच कर दो और इसको वापस किसके साथ मैच कर दो, व्हाइट कलर के साथ, ऐसे सिंपल। नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है ग्रीन और व्हाइट, और ग्रीन और व्हाइट हमारा कहां पर है, यहां पर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप बाकी जो क्रॉस एजेस हैं उनको ना बिगाड़ो, ठीक है। ग्रीन और व्हाइट हमारे यहां पर है, इस ग्रीन और व्हाइट को मैं वहां पर लेकर आता हूं। ये मैं ग्रीन और व्हाइट को यहां पर ले आया। अब इसको सिंपली ग्रीन के साथ ग्रीन मैच करना है एंड आफ्टर दैट डन। और हमारा पहला स्टेप जो था जिसमें हम क्रॉस बनाते थे व्हाइट 3x3 रूबिक्स क्यूब में, ऐसे हमने पहले स्टेप में स्टार बना लिया और मेगा मिंक्स का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया।
अब देखो, हम 3x3 रूबिक्स क्यूब में क्या करते थे, प्लस बनाने के बाद हम फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते थे। फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते थे कि मान लो अगर मुझे यहां पर रेड और ब्लू का कॉर्नर चाहिए तो यहां पर मैं इसको ले आऊंगा जहां पर वो लगना होगा, एंड सिंपली फिर मैं देखूंगा कि व्हाइट कलर के साइड में 2 लाइनें, कॉर्नर को लगाना बेसिक है, आपको आता होगा। इसमें भी सेम वही तरीका अपनाना है। मान लो कैसे, मैं बता रहा हूं। जैसे देखो यहां पर कौन सा कॉर्नर आएगा, रेड ब्लू व्हाइट, तो रेड ब्लू व्हाइट का कॉर्नर हमें यही देखने को मिल रहा है। पहला स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में आपको इस कॉर्नर को उसी लाइन में लेकर आना है जिसमें ये आएगा। देखो रेड और व्हाइट का कॉर्नर यहां पर आएगा तो सेम लाइन में हमें लेकर आना है। अब जिस तरफ व्हाइट कलर है ना, आपको क्यूब को उसी तरफ टर्न कर देना है। मैंने क्यूब को टर्न कर दिया। अब व्हाइट कलर के साइड में जितने ब्लॉक्स हैं, मान लो हमारा व्हाइट कलर हमारे किस साइड है, राइट साइड हमें देखने को मिला था, तो इसको राइट साइड ही टर्न करना है। ठीक है, जिस लेयर में ये जाना होगा उसको ऊपर करना है और फिर से इसको सेट करके इस कॉर्नर को लगा देना है। सिंपल। अब मैं और कोई कॉर्नर लगाता हूं, मान लो ये वाला ही। देखो ये एक अच्छी केस भी आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉर्नर हमारा येलो ब्लू एंड व्हाइट वाला है, ये करेक्ट पोजीशन पर लगा हुआ है, बट क्या है, घूमा हुआ है, मतलब ये गलत भी है लेकिन सही पोजीशन पर भी लगा हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इसे बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे, सिंपली इसको ऊपर करेंगे, इसको साइड करेंगे और इसको जो हमारा क्रॉस हमने बिगाड़ा है उसको वापस लगा देंगे। बाहर निकल गया। अब फिर से वही स्टेप करना है। अब देखो वो जो मैंने स्टेप बताया, मैंने आपको बताया था कि या तो व्हाइट कलर राइट साइड होगा या तो व्हाइट कलर लेफ्ट साइड होगा। इसमें तो व्हाइट कलर हमें ऊपर दिखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक बार इसे रोटेट करना है, यानी कि मैं बोल सकता हूं आर मूव करना है, और फिर 2 बार इसको अपर वाली लेयर को रोटेट करना और फिर से इसको नीचे करके अपना क्रॉस वापस बना लेना है। इससे क्या होगा, या तो वो राइट साइड आ जाएगा या फिर वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब ये कौन सी साइड आया, हमारे राइट साइड। क्या करना है, व्हाइट कलर को अपने फ्रंट में ले आओ, ये राइट साइड था तो राइट साइड टर्न करो, जिस लेयर में जाना है उसको ऊपर करो, सिंपली लगाओ एंड हियर वी गो। ये भी पीस हमारा लग चुका है। नेक्स्ट देखते हैं येलो व्हाइट, हमें एक और पीस यहां पर दिख गया है तो पहले इसको लगा लेते हैं। जितना टाइम बचाओगे उतना ज्यादा बेटर होगा। तो अब मैं लगाने वाला हूं पर्पल ग्रीन और व्हाइट वाला, जो कि आएगा यहां पर। कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं इसको इसके सामने ले आऊंगा यहां पर। ये भी वही सिचुएशन है, इसमें ऊपर हमें व्हाइट कलर दिख रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइड करेंगे, U2 करके इसको आगे भेज देंगे एंड अपना क्रॉस वापस बना लेंगे। अब ये फिर से राइट साइड ही आ रहा है हमारे। क्या करना है, क्यूब को टर्न करना है राइट साइड और व्हाइट को इस तरफ भेजो, ऊपर करो एंड लगा दो। नेक्स्ट कॉर्नर देखते हैं, रेड वाला और ग्रीन, हमें उल्टा कोई और मिल गया जो कि है हमारा येलो पर्पल और व्हाइट वाला। पहले इसे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको उसकी जगह पर लेकर आएंगे, यहां पर ले आए, फिर से वही स्टेप, ऊपर आ रहा है, पहले इसको बाहर निकालेंगे, राइट साइड है, राइट साइड क्यूब को टर्न करेंगे, जिस लेयर में लेके जाना होगा उसको ऊपर करेंगे एंड लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा है जिसकी वजह से हमारी जो फर्स्ट लेयर है ना वो सॉल्व होने वाली है। तो लास्ट पीस हमारा रेड और ग्रीन वाला यहां पर है। अब देखो इसमें क्या है, रेड ग्रीन वाला व्हाइट हमारा वाला कॉर्नर यहां पर है, सेम लाइन में, और अब की बार ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्यूब को टर्न करेंगे, मतलब कैसे भी टर्न करो आपको व्हाइट को अपने फ्रंट में लाना है। अब इसको साइड करना है, जिस लेयर में जाएगा उसे ऊपर करना है, इसको लगाना है, लाइन बन गई और नीचे कर दो। एंड कांग्रेचुलेशंस, आपने मेगा मिक्स का सेकंड स्टेप जो है वो भी कंप्लीट कर लिया और हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो भी सॉल्व हो गई। अब 3x3 में भी हम फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने के बाद क्या करते थे, सेकंड लेयर को सॉल्व करते थे। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखो ये हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई, अब सेकंड लेयर को सॉल्व करते थे। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूं, अगर आप भूल गए हो तो हम सेकंड लेयर को 3x3 में कैसे सॉल्व करते थे कि मान लो यहां पर कौन सी एज आएगी, रेड और ब्लू वाली, तो हम रेड और ब्लू वाली एज ढूंढते थे और इसके जो फ्रंट में हमें कलर देखने को मिलता था, मतलब ऊपर वाला कलर नहीं देखना है, फ्रंट वाला, ये कौन सा कलर है, रेड कलर, तो रेड के साथ रेड मैच करते थे, सेंटर के साथ मैच कर दिया। इसको जिस साइड में जाना होता था, मतलब अब ये कौन सी लेयर में जाएगा, इस वाली लेयर में, तो हम इसके उल्टी डायरेक्शन में घुमाते थे, इस तरफ ले जाते थे, फिर जिस लेयर में जाता है ये उसको ऊपर करते थे, फिर से इसको वापस लगाते थे एंड नीचे कर देते थे। और अब क्या करना है, अब इसे फर्स्ट लेयर की तरह हमें लगाना है। व्हाइट कलर को फ्रंट में, इसको इस तरफ टर्न किया, जिस लेयर में जाना है उसे ऊपर लगाया एंड लाइन बन गई और हमारा सेकंड लेयर सॉल्व हो जाती थी। सेम हमें यहां पर भी यही करना है। कैसे, सबसे पहले मैं ढूंढता हूं कौन सा पीस जो मेरे को मिल जाए। ये देखो पहला पीस मैं लगाता हूं यहां पर पर्पल और येलो वाला। तो पर्पल और येलो वाले पीस को सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्पल और येलो को क्यूब को ऐसे होल्ड करना है और
जो भी पीस आप सेकंड लेयर में लाना चाहते हो ना, उसको आपको इस वाली लेयर में अपने लेके आना है, सिंपल। अब क्या करो, पर्पल और येलो वाला पीस यहां पर हमारी लेयर में आ गया है। क्या करना है, येलो के साथ सबसे पहले सेंटर के साथ येलो मैच करना है, मैच कर दिया। अब जिस डायरेक्शन में ये जाना चाहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करना है। जिस लेयर में ये जाना चाहता है उसे ऊपर करना है, फिर से इसे वापस लेकर आना है और इसे नीचे कर देना है, सिंपल। अब ये पेयर अप हो गए, इनको मत देखो। अब नॉर्मली फर्स्ट लेयर की तरह सॉल्व कर दो। टर्न करो क्यूब को, व्हाइट कलर इस तरफ लगाओ, जिस लेयर में लेके जाना है उसे ऊपर, एंड सिंपल। और हमारा एक एज पीस लग गया। अब मैं 2-3 एज पीस और लगा के आपको दिखा देता हूं। मान लो ये वाला लगाता हूं मैं, पर्पल और ग्रीन वाला। पर्पल के साथ पर्पल मैच किया, पर्पल और ग्रीन किस तरफ आएगा, हमारी लेफ्ट साइड। राइट साइड टर्न किया, जिस लेयर में जाएगा उसे ऊपर किया, वापस लगाया एंड नीचे कर दिया। अब फर्स्ट लेयर की तरह सॉल्व करना है। व्हाइट कलर हमारा इस तरफ है, इस तरफ किया, जिस लेयर में जाना है उसे ऊपर किया, वापस लगाया एंड डन। नेक्स्ट रेड और ब्लू वाला मैं लगा लेता हूं जो मुझे दिख रहा है यहां पर। तो रेड और ब्लू वाला यहां पर है। सबसे पहला स्टेप, ब्लू को ब्लू के साथ मैच करना है। जिस डायरेक्शन में लेके जाना है, राइट साइड जा रहा है तो इस बार लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, इसको ऊपर करेंगे जिस लेयर में जाना है, फिर से इसको पीछे लेकर आएंगे और नीचे कर देंगे। फिर फर्स्ट लेयर वाला स्टेप, सिंपल इसको लगाएंगे, जिस लेयर में लेके जाना है ऊपर करेंगे एंड हियर वी गो। अब मैं बाकी के 2 एचपीस लगा देता हूं, सेम तरीके से लगेंगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता आप लोगों का। सो इसको भी मैंने लगा दिया है एंड लास्ट ब्लू और येलो वाला जो कि है यहां पर। और इस तरीके से हमारी क्रॉस बन गया, या हम स्टार भी बोल सकते हैं। हमारी फर्स्ट लेयर भी सॉल्व हो गई, हमारी सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गई। अब सिंपल स्टेप बच रहा है। इसके बाद शायद जो सबसे ऐसा स्टेप है ये जो इजी भी होता है, बट अगर आप स्टार्टिंग में मेगामिक्स को सीखते हैं तो सबसे ज्यादा हार्ड स्टेप आपको यही लगता है। तो इसको मैं एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। अब हमें क्या करना है, हमें 5 कलर्स और बनाने, मतलब कि अब जहां पर हमने क्रॉस बनाया ना उसको नीचे की बॉटम की साइड रखना है और उसके सामने जो फ्रंट में आपको 5 कलर दिख रहे हैं, जैसे हमारे केस में यहां पर येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड पर्पल। अब इन 5 कलर को हमें बनाना है, बस। ये स्टेप एक बार कंप्लीट हो गया तो फिर कुछ भी नहीं करना है। अब इस स्टेप के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इसको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस स्टेप पे हमें क्या करना है, जैसे हमने यहां पर व्हाइट बॉटम में बना लिया और सेकंड लेयर बना ली, तो जिन कलर की हमने सेकंड लेयर बनाई है उन कलर्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले याद रखना है हमेशा कि हम 3 कलर्स को पहले सॉल्व करेंगे और लास्ट में दोनों कलर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। अगर सबको एक साथ करना चाहोगे तो काफी डिफिकल्टी हो जाएगी और बार बार बिगड़ता जाएगा क्यूब, तो वो गलती मत करना। जैसे मैं कर रहा हूं उसी स्टेप से करना, ठीक है। अब जो भी आपको ईजी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मैं रेड से स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहला स्टेप जैसा हमने व्हाइट में किया था, सबसे पहले हमें यहां पर स्टार बनाना है, ठीक है। तो देखो रेड का एक स्टार वाला जो पीस है, पिंक से पिंक मैच हो रहा है ऑलरेडी, और बाकी ये 3 अगर सेकंड लेयर सॉल्व हो गई है तो हर कलर के 3 एज पीस ऑलरेडी सॉल्व होंगे, हमें सिर्फ 2 ही करने हैं। तो इसका रेड और पिंक वाला ऑलरेडी सॉल्व है। अब हमें यहां पर बनाना है रेड, और ये जो आप कोई भी कलर बोल सकते हैं, क्रीम कलर मैं बोल रहा हूं, तो रेड और क्रीम कलर का हमें ढूंढना है कि कहां पर है एज पीस। तो देखो ये रहा एज पीस, सिंपल वही स्टेप एग्जैक्टली। क्या करना है, सबसे पहले क्रीम कलर को क्रीम कलर से मैच करना है। ये मैच किया एंड इसको वापस रोटेट करके स्टार फॉर्म कर लेना है, बस। अब इसका एक कलर बनाना है। अब एक कलर का मतलब क्या है, हमें यहां पर कॉर्नर लगाने हैं दोनों के तीनों, और फिर सेकंड लेयर भी साथ ही साथ सॉल्व करनी है। मतलब कि सेकंड लेयर का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस रेड के कॉर्नर्स को लगाता हूं सबसे पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं इस वाले कॉर्नर को लगाता हूं, तो यहां पर कौन सा कॉर्नर आएगा, पिंक, क्रीम कलर एंड रेड वन। तो वो ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है बट गलत पोजीशन पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। फिर वही सिंपल स्टेप जो मैं सिखा के शायद अब आप भी बोर हो गए होगे। सिंपली इसको सामने लेकर आएंगे, रेड कलर यहां है, इसको साइड करेंगे, जिस लेयर में लेके जाना है उसे ऊपर, एंड हमारा एक कॉर्नर लग गया। सेम मैं दूसरा लगाता हूं क्रीम कलर ग्रीन एंड रेड वाला। तो क्रीम कलर ग्रीन एंड रेड वाला यहां पर है, इसको उसी लेयर में लेकर आना है जहां पर ये लगेगा। ये रहा, ये यहां पर लगेगा एंड कॉर्नर को फ्रंट में ले आए, बस सिंपली इसे लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्लू पिंक एंड रेड। तो ब्लू पिंक एंड रेड कहां पर है, हमारा यहां पर है। तो इसको वही करेंगे, सबसे पहले इसको लेकर आएंगे सामने, और अब ये ऊपर हमें रेड कलर दिख रहा है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, साइड करके लगाएंगे, एंड देन इसको वापस साइड करके सामने लेकर आएंगे और फिर इसको
लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कलर बन गया, और उस एक कलर को अगर मैं रेफरेंस मानूं तो उससे ही रिलेटेड फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई। अब हमें इसको रेफरेंस मानकर इसकी सेकंड लेयर सॉल्व करनी है। मतलब क्या है, आपको रेड कलर दिख रहा है, उसके साइड में आपको अगर हम इसको व्हाइट कलर माने, जैसे हमने व्हाइट कलर बनाया था और सेकंड लेयर ऐसे फॉर्म की थी, ऐसे रेड को मानो रेफरेंस। अब इसकी सेकंड लेयर क्या होगी, ब्लू और पिंक का मैं एक एज लगाऊंगा, देन पिंक और क्रीम कलर का मैं एक एज लगाऊंगा, एंड ग्रीन और क्रीम कलर का मैं एक एज लगाऊंगा। यही करना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं देखने वाला हूं ब्लू और पिंक का एज। तो ब्लू और पिंक का एज यहां पर है, वही तरीका जो मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले इसको इस लेयर में ले आओ, यहां पर लगाना है ना, तो ब्लू कलर के साथ ब्लू मैच करो, जिस लेयर में लेके जाना है उसके अपोजिट टर्न करो, जिस लेयर में लेके जाना है उसे ऊपर, फिर से लगाओ, एंड पेयर अप हो गए। साइड किया, फर्स्ट लेयर की तरह से सॉल्व कर लिया, एक एज पीस लग गया। नेक्स्ट वन इज पिंक और क्रीम कलर। पिंक और क्रीम कलर कहां पर है वो ढूंढते हैं हम, ये रहा पिंक और क्रीम कलर। इसको वही करो, सबसे पहले टॉप पर ले आओ, ठीक है। क्रीम कलर हमें यहां पर दिख रहा है, मतलब क्रीम कलर के साथ मैच करो, जिस इस वाली लेयर में लेके जाना है हमें, तो इसको अपोजिट टर्न करो एंड उसी तरीके से लगाओ जैसे मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट वन इज क्रीम और ग्रीन कलर। क्रीम और ग्रीन कलर कहां पर है वो ढूंढते हैं हम, ये रहा, वही करना है स्टेप। क्रीम और ग्रीन कलर को सामने लेकर आओ, क्रीम कलर के साथ क्रीम मैच, अपोजिट इस वाली लेयर में जाना है, तो इसको सिंपली मैं लगा देता हूं। तो अब मैं तेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, और अगर आपको 3x3 आता है तो आपके लिए बच्चों का खेल होगा एकदम। अब देखो हमारा व्हाइट कलर बन गया और रेड कलर भी बन गया। अब हमें बनाना है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर बनाने के लिए वही स्टेप जो हमें करना है। अब देखो इसमें कुछ सिचुएशंस मैं आपको समझा भी पाऊं अगर आ जाएंगी। तो देखो ये वाला हमारा ग्रीन कलर है, अब हमें इसकी एज का जो ये ब्लू वाला कलर है, ब्लू के साथ मैच करना है, ताकि जब हम इसे टर्न करें तो हमारा क्या बन जाए, स्टार बनाने का मोटिव है ना हमारा। अब देखो रेड की वजह से फायदा क्या हुआ, जब हमने ये वाली एज लगाई ना, तो ग्रीन का एक और एज पीस ऑलरेडी लग गया। अब हमें सिर्फ एक ही एज पीस लगाना है जो कि यहां पर है। क्या करना है, इसको ऐसे बाहर निकालना है कि हमारे बाकी एज पीस ना बिगड़े। देखो कैसे करूंगा मैं, सिंपली इसको यहां पर रखा, इसको बाहर निकाला और अपने वापस जो मैंने लगाया था ना उसको वापस सही कर दिया। क्यूब को बिल्कुल नहीं बिगड़ने देना जितना बना है। बस सिंपली क्या करो, स्टार बनाओ ग्रीन का। अब वही स्टेप, कॉर्नर्स को लगाना शुरू करो, जैसे ग्रीन, क्रीम कलर और ब्लू का कॉर्नर यहां पर है, सामने लेकर आए और इसको मैंने फर्स्ट लेयर की तरह लगा दिया। नेक्स्ट वन ग्रीन और पर्पल और स्काई ब्लू का कॉर्नर यहां पर है, उसको भी मैं सामने ले आता हूं, यहां पर आएगा ये कॉर्नर और इसको भी मैंने लगा दिया। अब सेकंड लेयर को सॉल्व करना है। अब ग्रीन को रेफरेंस मान के सेकंड लेयर को सॉल्व करना है। कैसे मानेंगे, ग्रीन को अगर मैं रेफरेंस मानूं तो ये वाला एज पीस लगाना है, क्रीम और स्काई ब्लू वाला, स्काई ब्लू और पर्पल वाला, और बाकी ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। तो सिर्फ दो ही एज पीस लगाने हैं। तो देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ब्लू और पर्पल मेरे को ऑलरेडी दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ब्लू के साथ ब्लू मैच ऑलरेडी है, साइड करूंगा, जिस लेयर में लेके जाना है उसके लगाऊंगा एंड सॉल्व कर लूंगा। नेक्स्ट वन क्रीम कलर एंड स्काई ब्लू, तो ये रहा वो पीस, सेंटर के साथ सेंटर मतलब एज पीस को सेंटर के साथ मैच किया, इस डायरेक्शन में लेकर गए जिसके अपोजिट, एंड सिंपली सॉल्व कर लिया। अब देखो ग्रीन की अगर ग्रीन कलर को रेफरेंस माने तो भी हमारी सेकंड लेयर सॉल्व हो गई। बस अब लास्ट कलर एक बनाना है, कोई भी बना सकते हो लेकिन तीनों पास पास वाले ही होने चाहिए। या तो मैं ब्लू भी बना सकता हूं या मैं पर्पल भी बना सकता हूं, मैं पर्पल बनाता हूं। तो पर्पल का एज पीस यहां पर है, सबसे पहले इसका स्टार कंप्लीट करो, फिर एक एक करके कॉर्नर्स लगाना शुरू करो। कहां पर मैं लगाता हूं, स्काई ब्लू, ऑरेंज एंड पर्पल, ये रहा वो कॉर्नर, इसको सामने लेकर आए एंड इसको लगा दिया, सिंपल। नेक्स्ट वन पर्पल, ऑरेंज, येलो, जो यहां पर है इसको लेकर आए, इसको मैंने सेपरेट किया और इसको फर्स्ट लेयर की तरह लगा दिया। बस अब क्या करना है, इसको रेफरेंस मान के इसकी सेकंड लेयर्स को सॉल्व करना है। दो ही एज पीस लगेंगे, ऑरेंज येलो, ब्लू ऑरेंज, बस। तो सबसे पहले मैं ब्लू ऑरेंज लगाता हूं यहां पर, सेंटर के साथ सेंटर मैच किया, और अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा और इस वाले पीस को लगा दिया। नेक्स्ट वन यहां पर है, येलो के साथ येलो मैच किया और इसको भी लगा दिया। तो अगर आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया ना, तो बस आप सिर्फ 2 स्टेप दूर हो मेगामिक्स को सॉल्व करने के। अब बना क्या हमारा क्यूब, में एक बार आपको फॉर्मेशन दिखा देता हूं। तो हमने व्हाइट को बॉटम में रखा, हमारा एक कलर बन गया, हमारा दूसरा कलर बन गया, हमारा तीसरा कलर बन गया, और अब बचे हैं ये 2 कलर्स। अब इनको बनाने का तरीका सबसे इजी क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपके ऐसे कोई 2 कलर्स बचे ना, तो आपको हमेशा पहले लेफ्ट साइड वाले का एक बार स्टार के साथ एज कंप्लीट कर लेना है।
क्या करना है, एज पीस कंप्लीट करना है। मतलब मुझे यहां पर येलो और ग्रीन वाला एज चाहिए। अब देखो ढूंढो उसे, कहां पर है, ये रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच करूंगा। अब हमारा ये बिगड़ रहा है, इसको बिगड़ने नहीं देना है, तो मैं पहले अपना स्टार कंप्लीट कर लूंगा और इसको मैंने बिगाड़ा था तो इसे वापस लगा दूंगा। बस अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपको रूबिक्स क्यूब को सीफॉप मेथड से सॉल्व करना आता है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा। क्योंकि अब हमें क्या करना है, कॉर्नर को और F12 पेयर को, या मैं बोल सकता हूं एज पीस को साथ साथ लगाना है। मतलब कि अब हमें ये वाला एरिया सॉल्व करना है। मतलब यहां पर क्या आएगा, कॉर्नर ग्रीन येलो ब्लू और यहां पर ग्रीन और ब्लू की एज पीस आएगी। मतलब हमें ये दोनों चीजें एक साथ यहां पर लगानी है और उसके बाद लास्ट में ये दोनों कॉर्नर्स को सॉल्व करना है। अब इसको करने का तरीका पहले मैं आपको एक बार 3x3 रूबिक्स क्यूब से बताता हूं कि मेजर कंडीशंस क्या होती हैं, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है अगर आपको सीफॉप मेथड नहीं आता है तो। देखो सबसे पहला केस क्या याद रखना है, अगर आपको पेयर करना है तो क्या पहला केस क्या होगा कि आपका कॉर्नर यहां पर है, आपका एज पीस यहां पर है, और अगर दोनों कलर ऊपर आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, जैसे हमारे यहां पर डिफरेंट दिख रहे हैं, और आपका जो व्हाइट कलर है वो आपकी राइट साइड है, तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इस लेयर को ऊपर करना है, आपका एज और कॉर्नर का पेयर बन जाएगा। बस मेगामिंक्स में इतना याद रखना होता है, लगाने की दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली इसे ऊपर करना है और आपका एज और कॉर्नर का पीस जो पेयर है वो बन जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरी कंडीशन दिखाता हूं आपको, जो कि है ये वाली। अगर आपका व्हाइट वाला कलर या व्हाइट वाला पीस आपका ऊपर है कॉर्नर वाला, और आपको जो एज पीस है उसका कोई भी कलर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 3x3 में हम क्या करते हैं, अगर आपका व्हाइट वाला कलर ऊपर है और पेयर करना है, कैसे करते हैं, जो आपको कलर नीचे की साइड दिख रहा होता है, ऑरेंज दिख रहा है, ऑरेंज की साइड मूव करते हैं, सिंपल। और क्या करते हैं, इसको नीचे करते हैं, इस साइड नहीं, जिस साइड का ये एज होता है उसकी उल्टी साइड, ये ऑरेंज ग्रीन वाला एज इस साइड का है तो इसके उल्टी साइड टर्न करते हैं और इस वाइट वाले को इसके सामने ले आते हैं। बस ये पेयर हो जाता है, नीचे करेंगे तो पेयर हो जाता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, बस 3 ही केसेस होते हैं, बहुत सिंपल केसेस होते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। तीसरा केस क्या है, जब आपका दोनों कलर आपके सेम होते हैं, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। देखो हमेशा व्हाइट कलर या तो आपको राइट साइड रखना है या अपनी लेफ्ट साइड रखना है, पहला चीज। अगर आपके ऊपर आ रहा है तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया कि कैसे करना है। अब ये केस क्या है कि आपके दोनों कलर ऊपर के सेम है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्यूब को ऐसे रोटेट करना है, मतलब कॉर्नर को अपने सामने ले आना है, यानी कॉर्नर को ऐसे रखना है कि आपका राइट साइड या तो राइट साइड आए या फिर आपकी लेफ्ट साइड आए। हमारे लेफ्ट साइड आ गया, सिंपली कुछ नहीं करना है, कॉर्नर को नीचे करना है और इस एज को यहां पर ले आना है सामने। इससे होगा क्या, जब हम कॉर्नर को वापस ऊपर करेंगे तो हमारा पेयर अप हो जाएगा। बस ये 3 कंडीशंस अगर आपको याद हैं तो आपके लिए काफी इजी है, और मैं तीनों कंडीशंस आपको अभी समझाऊंगा अभी मेगामिंक्स पर कि कैसे मैं क्या बोल रहा हूं। देखो सबसे पहला हमें क्या करना है, अगर हमें पेयर करना है ना, तो हम पेयरिंग के लिए इस वाली लेयर का यूज करेंगे, क्योंकि अगर इन लेयर्स का यूज करेंगे तो हमारी बिगड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, कॉर्नर को भी यहां पर लेकर आना है, एज को भी यहां पर लेकर आना है। अब इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले कॉर्नर कौन सा होने वाला है, यहां पर येलो ग्रीन एंड ब्लू वाला कॉर्नर यहां पर है। अब क्या करो, सबसे पहले इसको यहां पर ले आओ, मैंने इसको बाहर निकाला, जैसे मैंने आपको बाहर निकालना बताया, कॉर्नर हमारा यहां पर आ गया। एज पीस कौन सा होने वाला है, ग्रीन वाला और ब्लू वाला, वो वाला ढूंढो। देखो एज पीस भी हमारा यहीं पर है, क्या करेंगे, इसको भी बाहर निकालेंगे, सिंपली ऐसे। बस पहला स्टेप यही है कि आपको दोनों को बाहर निकालना है। अब आपको पेयर करना है यहां पर ही। कैसे पेयर करेंगे, देखो सबसे पहला कंडीशन क्या देखनी है, कौन सी कंडीशन है, देखो यहां पर हमें सेम कलर दिख रहे हैं और आपका येलो कलर, या मैं बोल सकता हूं उसमें मैंने व्हाइट को एग्जांपल लिया था, बट याद ये रखना है जिस कलर का कॉर्नर नीचे की तरफ होता है वही आपको व्हाइट की तरह मानना है। मतलब ऊपर की तरफ हमें सेम कलर दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, तो कौन सा केस हो गया ये वाला, ऐसा सेम कलर होते थे तो हम क्या करते थे, कॉर्नर को नीचे करते थे, एज को सामने लाते थे और पेयर करते थे। ऐसे इसमें करना है। कैसे करेंगे, हमारा कॉर्नर कहां पर है ये एक बार देख लेते हैं। तो कौन सा कॉर्नर था, येलो ग्रीन एंड ब्लू वाला यहां पर है और एज पीस यहां पर है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमें येलो कलर को देखना है, या तो वो अपनी राइट साइड रखना है या लेफ्ट साइड रखना है, कभी फ्रंट में नहीं रखना है। तो मैं अपनी राइट साइड रखता हूं,
मतलब इस लेफ्ट साइड रखता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको नीचे करना है। अब देखो ये याद रखना है, अगर आप इसे नीचे करोगे तो आपका पीछे का एरिया बिगड़ जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, इसको ऐसे नीचे करना है कि हम ये वाला स्लॉट यूज करें, क्योंकि ये ऑलरेडी बना ही नहीं है ना, तो ये खराब पेयर है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको टर्न करेंगे और अब अगर हम नीचे करेंगे तो हम चाहे कोई भी मूव कर ले, फ्रीली कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइड बनी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस वाली साइड को ऐसे करना है कि खराब वाली एज जो है वो यूज हो। तो अब इसे नीचे करेंगे, एज पीस को सामने लेकर आएंगे और फिर से ऊपर करेंगे। हमारा पेयर यहां पर हो चुका है, ठीक है। अब इसको लगाना बहुत ज्यादा इजी होता है और मैं मतलब एकदम इजी तरीका बता रहा हूं। पेयर करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पेयर को नीचे करना है और इस वाले पेयर को इस वाली जगह पर ले आना है। बट अगर आप डायरेक्टली लाने की कोशिश करोगे ना तो आपकी ब्लू लाइन बिगड़ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लू लाइन, इस जो पेयर है इसको नीचे करेंगे, इस ब्लू लाइन को आगे लेकर आएंगे और फिर से इस पेयर को लगाएंगे और साइड कर देंगे। इससे क्या हुआ, हमारी ब्लू रेड कुछ भी नहीं बिगड़ा और ये पेयर इस वाली पोजीशन पर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लेयर की तरह इस पेयर को लगा देना है। कैसे, एज और कॉर्नर का पेयर हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, व्हाइट कलर, येलो कलर हमारा फ्रंट में है। इस साइड टर्न करेंगे, जिस लेयर में लेके जाना है उसे ऊपर करेंगे, इसको लगाएंगे एंड सॉल्व। और आप देखेंगे कि आपका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको कुछ और कंडीशंस दिखाता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं और जिनको आपको एकदम सीखना ही चाहिए, क्योंकि काफी डिफिकल्टी आपके लिए हो सकती है। तो अब मैं दूसरी कंडीशन दिखाता हूं, ये वाली देखो। जब आपका येलो कलर ऊपर की तरफ है, जैसे हमारा हमने बात बताया था मैंने, व्हाइट कलर अगर आपका ऊपर की तरफ होता है तो हम क्या करते हैं, कलर के साथ कलर मैच करते हैं। बट इसमें हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये एज पीस एक्चुअल में यहां का है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, या तो एक बार आप एज को ऐसे करके देख लो या सिंपली ऐसे करके देख लो, दोनों तरफ जिस भी तरफ से मैच हो जाए बस वहीं से सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, देखो ये एज हमारी यहां पर है, येलो कलर ऊपर है। क्या करना है, इस एज को साइड करो और अब मैच करके देखो, पेयर बना, नहीं बना। इसका मतलब हमें दूसरी साइड को टर्न करना था। पेयर यहां पर हमारी एज है, इसको हम दूसरी साइड टर्न करके देखेंगे, ये हमारा पेयर बन गया। इसको वापस सही करेंगे, अब हमारा पेयर बन गया। सेम वही स्टेप करना है, इस वाले पेयर को यहां पर लेकर आना है, इस ब्लू को, इस पेयर को नीचे करना है, लगाना है एंड ये पेयर बन गया और इसे अब नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि लास्ट में एक कंडीशन बची है जिसमें सेम कलर होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये वाली कंडीशन है, नहीं सेम कलर वाली मैंने शायद बता दिया आपको, मेरे को बतानी है आपको कि जब डिफरेंट कलर्स होते हैं तब क्या करते हैं। तो येलो ब्लू वाला एज हमारा यहां पर है, ये वाला हमारे डिफरेंट कलर वाली सिचुएशन आ गई यहां पर, ठीक है। अब क्या देखना है आपको, या तो राइट साइड रखना है या अपनी लेफ्ट साइड। ये वाला कॉर्नर हमारी लेफ्ट साइड है, डिफरेंट कलर आपको बिल्कुल अपने पास पास रखना है और जब आप इसको पेयर करोगे सिंपली यू मूव करके तो आपका ये ऑलरेडी पेयर हो जाएगा। इसको सबसे पहले साइड कर दो ताकि आपका कुछ और ना बिगड़े और सिंपली लगा दो। अब देखो अब क्या हुआ, पेयर हो ही गया हमारा, बस अब इसे सिंपली उसी तरीके से लगा देना है। अब देखो इसमें कुछ अलग कंडीशन आई है कि आपको पेयर करने के बाद जब आप इसे लगाने की कोशिश करोगे ना तो काफी अलग तरीके से लगेगा, क्योंकि हमारा पिछली बार कैसे लग रहा था, हमारा येलो कलर इस तरफ आ रहा था और एज पीस यहां पर था। अब की बार ये एज और कॉर्नर का पेयर यहां पर आ गया है। तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, ओरिएंटेशन को सिंपली चेंज करना है, या ना भी करो तब भी चल सकता है। सिंपली क्या करना है, इस एज और कॉर्नर के पीस को वापस नीचे करना है जैसे हमने उस स्टेप में किया था। इस एज और पीस को ब्लू वाले को आगे लेकर आना है, इसको वापस लगाना है और जब हम वापस मैच करेंगे तो हमारा पेयर यहां पर आ जाएगा, सिंपल। अब इसको सिंपली फर्स्ट लेयर की तरह लगाने की कोशिश करो। कैसे, ऐसे। अब ये लगाने के बाद क्या होगा, आपका पीछे की तरफ रेड बिगड़ जाएगा। तो रेड अगर बिगड़ रहा है ना तो इसका मतलब आप कुछ गलती नहीं कर रहे हो। अब आपको सिंपली रेड को वापस बना लेना है। कभी कभी बस इसी सिचुएशन में आपका दूसरा कलर बिगड़ता है, बट कुछ नहीं करना है, आपका ये बन गया ना। अब आपको क्या करना है, रेड का स्टार कंप्लीट करना है और इस वाले एज और कॉर्नर पीस को नॉर्मली लगा देना है, बस हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप बचा है, इस लास्ट सेकंड स्टेप, क्योंकि फिर हम लास्ट लेयर को सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, नॉर्मल जैसे मैंने आपको सिखाया, पहले लगाओ कॉर्नर फिर लगाओ एज पीस, इसमें भी लगाओ कॉर्नर फिर लगाओ एज पीस। अब देखो कैसे करना है, इसको रेफरेंस मान के इसकी सेकंड लेयर्स को सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले मैं कॉर्नर को लगाता हूं, ये रहा हमारा कॉर्नर, इसको मैंने लगा दिया। अब हमें इसकी सेकंड लेयर सॉल्व करनी है, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच एंड नॉर्मली सॉल्व कर लिया,
ठीक है, तो येलो को रेफरेंस मान के हमारी सब कुछ कॉर्नर सॉल्व हो गए हैं। अब हमारा लास्ट कलर बचा है ब्लू वाला, तो ब्लू का कॉर्नर में सॉल्व करूंगा। अब हमारा ये एज पीस फ्लिप्ड है, ये 3x3 में हमने सीखा था। इसको बाहर निकालेंगे, कॉर्नर हमारा सही पोजीशन पर है, ये हमारी एज है, इसको सेकंड लेयर की तरह सॉल्व कर लेंगे। एंड कंग्रेचुलेशंस, अब आपका मेगामिंक्स ऑलमोस्ट 90% सॉल्व हो गया है और अब बची है हमारी सिर्फ लास्ट लेयर जिसको हमें सॉल्व करना सीखना है। और ये काफी इजी होती है क्योंकि इसी में एल्गोरिदम्स यूज होती हैं। अगर आपको 3x3 आता है तो वो एल्गोरिदम्स भी सारी आती ही होंगी। कुछ डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं बट वो मैं आपको एकदम अच्छे से याद करवा दूंगा। बट पहले इतना क्यूब सीखना है कि सिर्फ आपकी ये लेयर अनसॉल्व बचे, बाकी पूरा का पूरा मेगामिंक्स अगर मैं ऐसे देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये सॉल्व्ड है। ठीक है, तो सिर्फ ये वाली लेयर बचे जिसको हम लास्ट लेयर बोलते हैं। तो लास्ट लेयर को सॉल्व करना भी एकदम 3x3 की तरह ही हम करते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह सॉल्व होती है। बस कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो हमें 3x3 में और इसमें देखने को मिलते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स बहुत सेम होती हैं। बस एक एल्गोरिदम है शायद जो आपको अलग लगेगी, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की तरह सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लास्ट लेयर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 3x3 में आपको पता है कि हम जब लास्ट लेयर को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर येलो प्लस बनाते हैं। ठीक है, कैसे प्लस बनाते हैं? 4 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले डॉट केस आता है जिसमें हम कौन सी एल्गोरिदम लगाते हैं? एफ आर यू, आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम वाली। और हमारे पास यहां पर एक एल शेप बनता है, फिर से हम वही एल्गोरिदम लगाते हैं तो हमारे पास एक लाइन बनती है, फिर हम इस लाइन को साइड करते हैं और फिर से वही एल्गोरिदम लगा के हमारा येलो प्लस कंप्लीट करते हैं। बट देखो क्योंकि हमारे पास व्हाइट प्लस ऐसा बना होता है इसलिए हम येलो प्लस बनाते हैं। अब व्हाइट प्लस की जगह हम मेगामिक्स में क्या बनाते थे? स्टार। तो इसमें भी हमें वही करना है। लास्ट लेयर हमारी यहां पर है, हमें यहां पर भी एक स्टार बनाना है बट उसमें कुछ कंडीशंस अलग होती थी। जैसे डॉट केस आता था, फिर हमारे पास एक एल शेप आता था, फिर लाइन आता था, तो इसमें थोड़ी सी अलग होती है। एल्गोरिदम वही लगने वाली है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम वाली। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इस वाले को पहला केस है, ये है हमारा डॉट केस जो कि हम बोल सकते हैं मेगामिक्स का डॉट केस है, जिसमें आपको सिर्फ एक एज जो है वो आपको करेक्ट पोजीशन पर दिखेगी। ठीक है, अब जो एज आपकी करेक्ट पोजीशन पर है, मतलब कि एक एज आपकी मैच्ड है, उसको आपको अपने लेफ्ट साइड रखना है और ये वाली एल्गोरिदम करनी है। कौन सी? एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। अब इसको लगाने के बाद आपकी क्या होंगी? 3 एजेस जो हैं वो करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगी। कैसे आएंगी? 2 आमने सामने होंगी और एक उनके बीच में होगी, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। वही करना है, सेम स्टेप क्या करना है? जो एज आमने सामने है उनको एक को राइट साइड रखना है, एक को लेफ्ट साइड रखना है और यही एल्गोरिदम रिपीट करनी है। एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। ठीक है, अब फिर से आपको लग रहा होगा कि यार हमने 3 एज की थी तो अब पूरा क्यूब बन जाना चाहिए था, बट पूरा क्यूब नहीं बना। फिर से वही 3 एज दोबारा हो गई बट उनकी पोजीशन चेंज हो गई। अब देखो इसके बाद आप लास्ट बार एल्गोरिदम लगानी और आपका क्यूब जो है, मतलब आपका जो स्टार है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसमें 2 एजेस आपके आमने सामने या पास पास वाली फॉर्म है और उसके अपोजिट की एक एज बनी हुई है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो 2 एजेस है ना, इनको आपको अपनी लेफ्ट साइड रखना है, या फिर मैं बोल सकता हूं इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे रखना है कि एक एज आपकी राइट साइड, एक और दोनों एजेस में से एक एज आपके लेफ्ट साइड होगी और एक एज आपके बैक में होगी, मतलब जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और वही एल्गोरिदम को रिपीट करना है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो स्टार है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम क्या करते थे 3x3 में, जब क्रॉस बन जाता था तो हम क्या करते थे? एजेस को मैच करते थे, मतलब यहां पर ब्लू के साथ ब्लू और ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ग्रीन के साथ ग्रीन और ब्लू के रेड के साथ रेड। इसमें भी हमें वही करना है, बस इसमें 5 एजेस है, मतलब हमें यहां क्रीम कलर के साथ क्रीम एज मैच करनी है, देन पिंक के साथ पिंक, ग्रीन के साथ ग्रीन एंड ऑरेंज के साथ ऑरेंज, ब्लू के साथ ब्लू। आपको एक चीज देखनी है, आपको यह देखना है कि आपकी कोई भी 2 एजेस करेक्ट पोजीशन पर हो। मतलब जैसे मैं अगर रोटेट करके आपको दिखाता हूं, हमारी एक एज अगर मैंने ग्रीन को बनाया तो मेरी बाकी कोई भी एज सही पोजीशन पर नहीं आई। ठीक है, ऐसे ही मैं कोई और एज लगाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्रीम कलर को बनाया, कोई एज सही पोजीशन पर नहीं आई। ऑरेंज को लगाया, कोई भी एज सही पोजीशन पर नहीं आई। फिर से एक बार टर्न किया, पिंक में कोई भी एज सही पोजीशन पर नहीं आई, मतलब सिर्फ एक एज आपकी करेक्ट पोजीशन पर है। तो अगर एक एज करेक्ट पोजीशन पर होती है ना, तो आप क्यूब को कैसे भी होल्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और ये वाली एल्गोरिदम करनी है और इसी एल्गोरिदम को मैं बार बार रिपीट करना भी बताऊंगा। क्या एल्गोरिदम है ये? 3x3 से थोड़ी सी अलग है। क्या है? आर यू
आर प्राइम यू, आर यू टू प्राइम एंड आर प्राइम। बस ये एक्चुअल में पता है सून केस होता है, बट मैं जनरली बिगिनर मेथड में ये नहीं समझाता हूं, लेकिन अगर आपको ये एल्गोरिदम आती है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, 5-6 स्टेप की। अब आप देखो कि आपके कोई भी दो एजेस जो हैं वो करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। देखो हमारा क्रीम कलर करेक्ट पोजीशन पर आ गया, हमारा ऑरेंज कलर करेक्ट पोजीशन पर आ गया। अब क्या करना है, अब आपको होल्डिंग पोजीशन का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। क्या करना है, आपको अपने एक कलर को जो सही पोजीशन पर आया, यानी क्रीम कलर और ऑरेंज कलर, तो आपको अपने एक को अपने फ्रंट में रखना है और दूसरे को अपने कहां पर रखना है, लेफ्ट के पीछे की तरफ। मतलब कि आपको ऐसे होल्ड करना है जैसे मैंने अभी कर रखा है, ऑरेंज को आगे और क्रीम को पीछे। आपको ऐसे नहीं होल्ड करना है कि आपका जो ऑरेंज कलर है वो आपके राइट के बैक में हो, ठीक है। तो ऐसे होल्ड करना है और वही एल्गोरिदम को रिपीट करना है, आर यू, आर प्राइम यू, आर यू टू प्राइम एंड आर प्राइम। और अब आप देखेंगे कि आपके कोई भी दो एज पीस जो है वो एडजेसेंट वाले करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। जैसा हमारे यहां पर आपको दिख रहा है कि आपका ब्लू और क्रीम कलर आपके एडजेसेंट में आ गए। अब क्या करना है, एक को अपने लेफ्ट साइड रखना है, एक को अपने फ्रंट में रखना है और यही एल्गोरिदम को एक बार और लगा देना है, आर यू, आर प्राइम यू, आर यू टू प्राइम एंड आर प्राइम। और आप देखेंगे कि आपका जो सारे के सारे एजेस हैं वो करेक्ट पोजीशन पर आ गए। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है कॉर्नर्स को सॉल्व करना। लेकिन एक और चीज मैं बता देता हूं, कभी कभी क्या होता है कि दो एडजेसेंट वाले पर जब आप ये एल्गोरिदम लगाते हो तब वही दो एडजेसेंट ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो एक बार और अगर आप एल्गोरिदम को लगाओगे तो आपके फिर से सारे के सारे एजेस करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। अब हमारा स्टेप है कि कॉर्नर्स को करेक्ट पोजीशन पर करना है और ये बहुत ही थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं दिमाग लगाने वाला स्टेप है, क्योंकि इसमें एल्गोरिदम काफी इजी होगी बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो जैसे मैं इसकी बात करता हूं अपने तो देखो जैसे मैं क्यूब 3x3 क्यूब की बात करता हूं कि हमारा यहां पर ग्रीन, ऑरेंज और मैं एक बार सारे एजेस को करेक्ट पोजीशन पर लगा देता हूं। अब इसमें हम क्या करते थे, फिर कॉर्नर्स को करेक्ट पोजीशन पर लगाने के टाइम पर कि ऐसा देखते थे कि कोई भी एक कॉर्नर हमारा करेक्ट पोजीशन पर हो। तो देखो इसमें हमारा कोई भी एक कॉर्नर कोई भी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, तो हम कौन सी एल्गोरिदम करते थे, एल प्राइम यानी कि लेफ्ट लेयर को ऊपर, फिर यू, फिर राइट लेयर को ऊपर, फिर यू प्राइम, लाइन बन गई, इसको नीचे करते थे, फिर से यू करते थे, लाइन बन गई, नीचे करते थे और एजेस को मैच करते थे। अब हमारा ये वाला कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ गया, फ्लिप्ड है बट ये पोजीशन इसकी करेक्ट है। यहां पर कॉर्नर कौन सा आएगा, रेड, ब्लू एंड येलो वाला, वही है। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको अपने राइट साइड रखते थे और फिर से ये एल्गोरिदम रिपीट करते थे, तो आपके सारे कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पर आ जाते थे। बट इसमें हम ऐसा नहीं करते हैं, एल्गोरिदम कुछ सिमिलर होती है बट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कोई भी एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर है या नहीं है। हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब मैं आपको एक एल्गोरिदम बता रहा हूं और उसको एकदम ध्यान से देखो कि आप वो एल्गोरिदम कर क्या रही है। देखो अगर हमें इन तीनों कॉर्नर्स पर ध्यान देना है, यानी कि ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इन दोनों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो एल्गोरिदम मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ इन तीन कॉर्नर्स को घुमाएगी। मतलब कैसे घुमाएगी, अगर मैं उस एल्गोरिदम को अपने राइट साइड से लगाता हूं, मतलब अपने लेफ्ट साइड से लगाता हूं, तो वो कॉर्नर्स को कैसे घुमाएगी, इस डायरेक्शन में, ऐसे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि अगर आपके कॉर्नर्स ऐसे आने होंगे, जैसे अभी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो मुझे इस कॉर्नर को यहां पर लेकर आना है, इस कॉर्नर को यहां पर लेकर आना है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज लाना है, ठीक है। तो ऐसे लेकर आना है मुझे, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अपनी लेफ्ट साइड की तरफ टर्न हो रहे हैं ना ये सारे कॉर्नर्स, तो मैं लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगाऊंगा। एल्गोरिदम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं भी धीरे धीरे। फिर अगर मेरे को साइकिल अपनी क्लॉकवाइज लगानी है तो मैं राइट साइड को टर्न करूंगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जब आपका कोई भी कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर नहीं दिख रहा है आपको, तो आप रैंडमली कोई भी तरीके से एल्गोरिदम लगा सकते हो। जैसे मैं मान लेता हूं लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगाता हूं। अब एल्गोरिदम क्या है वो ध्यान रखो। देखो सबसे पहले इस वाली लेयर को आपको लेफ्ट साइड की तरफ टर्न कर देना है, बस। फिर क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगाई है तो सबसे पहले राइट लेयर को ऊपर करो और इसको 2 बार टर्न करके इसकी लाइन तोड़ दो। मतलब कि एल्गोरिदम के बेसिस पर अगर मैं बोलूं तो क्या एल्गोरिदम होगी वो, यू आर यू टू प्राइम, तोड़ दिया। फिर लेफ्ट लेयर को ऊपर करो,
ठीक है, और फिर से अब इनको वापस दोबारा बनाना है। कैसे? L प्राइम मूव किया, फिर से U2 करो, लाइन बन गई, R प्राइम से वापस बना दो, फिर से U2 प्राइम मूव करो, लाइन बन गई, इसको नीचे कर दो और अपने एज पीस को वापस मैच कर दो। अब देखेंगे आप कि आपका कोई कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आया, नहीं आया। अब इससे होगा क्या, देखो साइकिल की अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। देखो मान लो क्यूब को हमने ऐसे होल्ड कर रखा है, अब अगर मैं ऐसे यानी कि लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगाऊंगा तो ये वाला जो कॉर्नर है ये यहां पर आएगा, ये वाला कॉर्नर यहां पर आएगा। करेक्ट कैसे होंगे? देखो यहां पर कौन सा कॉर्नर आना है, ब्लू, ऑरेंज और ग्रे वाला, और ये वाला कॉर्नर यहां पर लगा हुआ है। मतलब जब मैं लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगाऊंगा तो ये वाला कॉर्नर यहां पर आ जाएगा और हमारा एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये वाला कॉर्नर इसकी जगह आएगा, बाकी को नहीं देखना है, हमें सिर्फ एक को करेक्ट करना है, तो पहले वही करते हैं। तो अब की बार हमें ये वाला कॉर्नर यहां पर लेकर आना है, मतलब अपनी लेफ्ट साइड लेकर आना है। तो लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगाएंगे जो मैंने आपको बताई। लेफ्ट को इस तरफ किया, राइट को ऊपर किया, U2 प्राइम, फिर लेफ्ट को ऊपर किया, फिर U2, राइट की लाइन बन गई, नीचे कर दिया, U की लाइन बन गई, लेफ्ट की लाइन बन गई, नीचे कर दिया और क्रॉस बना दिया। अब देखो हमारी साइकिल जिसकी वजह से चली थी, क्या हुआ, हमारा एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ गया और हमारा कोइंसिडेंटली दूसरा कॉर्नर भी करेक्ट पोजीशन पर आ गया, और एक साथ दो ही कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ सकते हैं। अब ये आमने सामने वाले हो गए, बट इनका हमें कोई यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पास पास वाले कोई भी दो कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पर लेकर आने हैं। मतलब कि या तो मैं पिंक और क्रीम और ग्रे वाला कॉर्नर जो है उसके पास में ये वाला कॉर्नर है, इसको करेक्ट पोजीशन पर ले आऊं, या फिर इसको करेक्ट पोजीशन पर ले आऊं, या फिर इसको यूज करूंगा और इन दोनों में से कोई भी एक लेके आऊं। मतलब हमारा मोटिव ये है कि हमें पास पास वाले दो कॉर्नर्स को करेक्ट पोजीशन पर लाना है। अब ये आपकी यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर मैं इस कॉर्नर को फ्रंट में रखता हूं और मुझे अपनी साइकिल जो है वो ऐसे चलानी है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि अगर मेरे को इस कॉर्नर की साइकिल को ऐसे चलाना होता है लेफ्ट साइड की तरफ, तो मैं लगाता हूं। अब देखो यहां वाला अगर मेरे को कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर लगाना है, इसका मतलब ये वाला कॉर्नर पास में होना चाहिए। कौन सा कॉर्नर है, ऑरेंज, ग्रीन और ग्रे वाला, ऑरेंज, ग्रीन और ग्रे वाला। तो वो कॉर्नर आपको यहां पर दिख रहा है, मतलब कि अगर इन तीनों कॉर्नर में वो कॉर्नर आपको दिख रहा है तभी आपका सॉल्व होगा। और जनरली ये वाले कॉर्नर में, मतलब कि जब हम साइकिल चलाएंगे राइट साइड वाली यानी क्लॉकवाइज वाली, तो वो कॉर्नर यहां पर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो कॉर्नर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये केस हम यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दूसरा जो हमने देखा था, ये वाला कॉर्नर जो हमारा करेक्ट पोजीशन पर था। अब अगर मैं इसको रखूं तो हमारा कोई कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर आ सकता है। आ सकता है कैसे? मैं इस कॉर्नर को यहां पर रखता हूं और अब अगर मैं साइकिल चलाने की बात करता हूं तो कैसे करूंगा, ये वाला कॉर्नर यहां पर आ सकता है, ये वाला कॉर्नर यहां पर आ सकता है, यानी कि साइकिल कुछ ऐसे चल सकती है। अब सिंपली वही करना है, साइकिल चलानी है। कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड वाली साइकिल है ये वाली, कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे, इसको ऊपर 2 बार, इसको ऊपर 2 बार, इसको नीचे, एंड यहां पर हमारा दो कॉर्नर्स जो हैं वो करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। अब आप सोचे होंगे कि मैंने राइट साइड वाली साइकिल अभी तक नहीं बताई है, तो वो अब आ चुकी है सिचुएशन, या फिर आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, बट ये वाली राइट वाली सिचुएशन है। अब देखो जब आपके दो कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पर आ जाते हैं ना, तो आपको उनको अपने फ्रंट में रखना होता है ऐसे, और अब आपको सिर्फ इन तीनों कॉर्नर से डिसाइड करना है कि आपको साइकिल कैसे चलानी है। मतलब कि ये वाला कॉर्नर यहां पर आएगा, ये वाला कॉर्नर यहां पर आएगा। दो कॉर्नर्स की साइकिल कैसे चली, क्लॉकवाइज, यानी कि राइट साइड वाली साइकिल। अब राइट साइड वाली साइकिल है ना, वैसे ही करनी है जैसे लेफ्ट साइड में थी। जिस साइड की साइकिल होती है उस साइड हमें इसको टर्न करना होता है। टर्न किया, इस वाली लेयर को ऊपर करना है। अब की बार, पिछली बार हमने राइट वाली लेयर को ऊपर किया था, तो जिस साइड टर्न करते हैं उसकी दूसरी लेयर को ऊपर करते हैं। लेफ्ट साइड वाली को ऊपर किया, 2 बार इसको तोड़ा, राइट वाली साइड को ऊपर किया, फिर से 2 बार तोड़कर इस वाली लाइन को बनाया, नीचे कर दिया, फिर से इसको बनाया, इस लाइन को नीचे कर दिया। और जब अब आप एजेस को देखेंगे तो आपके एज सही हो गए, सारे के सारे कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पर हो गए। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा हार्ड लगता है इनिशियल टाइम में, क्योंकि हमें साइकिल वाला जो ये स्टेप है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। बट हमारा मोटिव आपको याद रखना है कि अगर आपको साइकिल क्लॉकवाइज टर्न करनी है तो राइट साइड वाली एल्गोरिदम लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करनी है तो लेफ्ट साइड वाली एल्गोरिदम लगेगी, और लास्ट जो हमारा एम है वो ये है कि हमें कोई भी 2 कॉर्नर्स को करेक्ट पोजीशन पर करना है, और उसके बाद लास्ट में 3 कॉर्नर्स को। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस केस में।
जब हमारे सारे कॉर्नर्स 3x3 में करेक्ट हो जाते थे तो हम कौन सी एल्गोरिदम लगाते थे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। करेक्ट पोजीशन हो गया, फिर हम इसे आगे करते थे, फिर से वही एल्गोरिदम लगाते थे, ये भी करेक्ट हो गया, फिर आगे करते थे, और इस तरीके से हमारा जो क्यूब है वो सॉल्व हो जाता था। इसमें भी यही करना है, क्यूब को कैसे भी होल्ड करो, जो भी आपके, अब देखो ये वाला कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर है, सॉल्व भी ऑलरेडी, ये भी सॉल्व है, तो जो भी गलत कॉर्नर है उसको आपको अपने फ्रंट में रखना है। मान लो मैं इसको रख लेता हूं और एल्गोरिदम करनी है आर प्राइम डी प्राइम आर डी, जब तक ये कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर नहीं आ जाता। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। डी को लगाना कभी नहीं भूलना है, बिगनर लोग काफी मिस्टेक करते हैं। अब अपने बाकी दोनों कॉर्नर्स में से एक कॉर्नर को अपने सामने ले आओ, पोजीशन ऐसी ही रखनी है, पोजीशन को चेंज नहीं करना है। फिर से वही करो, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, जब तक ये करेक्ट नहीं हो जाता। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ठीक है। अब लास्ट गलत कॉर्नर ये वाला है। अब इसको जब आप आर प्राइम डी प्राइम से सॉल्व करोगे आपका मेगामिक्स सॉल्व हो जाएगा। आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी एंड आर प्राइम डी प्राइम आर डी, एंड हमारा मेगामिक्स सॉल्व हो गया। कांग्रेचुलेशंस। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे एक मेगामिक्स को सॉल्व किया जाता है। शायद आपको कॉर्नर वाले स्टेप में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट अगर आप एक बार वीडियो को दोबारा देखोगे और थोड़ा सा और कंसंट्रेट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस क्यूब पर चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो लाइक के जरिए मेरे को बताना, जितने ज्यादा लाइक्स होंगे मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो काफी अच्छा है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।